मनुष्य जीवन मिल गया, भगवान को भूल गया। हे काल लोक के प्राणी, भक्ति पर कब आएगा। बचपन गया, जवानी भी जागी, अंत में बुढ़ापा भी आएगा। हे काल लोक के प्राणी, भक्ति पर कब आएगा। बहाने बजाए ढोल बजाए, भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। हे काल लोक के प्राणी, भक्ति पर कब आएगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस न्यूज़ मध्य प्रदेश पर। दर्शकों, एस न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम आज उपस्थित है चंबल संभाग के जिला मोरना में, क्योंकि आज यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। और यहाँ आयोजन जो है, यहाँ पर एक पोस्टर है जिस पे पूरी तरह से लिखा गया है कि यहाँ आयोजन सत्संग का कार्यक्रम मुनिंद्र धर्मांड ट्रस्ट के नाम से किया जा रहा है। और यहाँ संस्था जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा से स्थापित है। दर्शकों, इसी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। और यहाँ कुछ सेवादार भी आने वाले लोगों को राह दिखाने के लिए इस सत्संग में इनकी सेवा लगाई गई है। दर्शकों, हम आपको इस सत्संग में, इस कार्यक्रम में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और उनके क्या भाव हैं, उनके क्या विचार हैं, इस सत्संग को लेकर हम इस सत्संग के कार्यक्रम के अंदर चलते हैं और वहाँ हर चीज़ की, हर एक प्रकार की मूवमेंट आपको इस वीडियो में पेशकश करेंगे। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं आपके साथ एक नई व्यवस्थाओं के साथ में, कुछ खास लोगों के साथ में, जो आप इनके विचार सुनोगे तो आप भी अद्भुत रह जाओगे, क्योंकि ये लोग आम इंसान नहीं हैं। ऐसा लगता है कि तत्व ज्ञान इनके अंदर, जो इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे स्तर तक इनको शिक्षाएं दी हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन सिखाया है। वही अनुशासन आज हमें इस सत्संग कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। दर्शकों, यही खास लोग हैं। आइए दो बातें इनसे करते हैं कि यहाँ लोग क्यों खड़े हुए हैं और क्या वजह है कि ये भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन में यहाँ पर खड़े हैं। आइए दर्शकों, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? सर साहिब जी, मेरा नाम राम प्रकाश दास है जी। सर, हमारे दर्शकों का प्रश्न ये है कि जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं आप यहाँ? जी, हमारे जो परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका आज सत्संग रखा गया है यहाँ पर। तो हमको सभी भक्तों को मतलब व्यवस्थित रखने के लिए, या मोटरसाइकिल या साइकिल, कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी, उसकी पार्किंग लगाने के लिए यहाँ पे व्यवस्थित किए गए हुए हैं। और उसकी व्यवस्था हम इस तरीक़ा से लगा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं लगी हुई है। बस इसी वजह से हमारा उद्देश्य है कि भगदड़ ना मचे यहाँ पर और अव्यवस्थित ना होए कोई, और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अच्छी रहें। अच्छा जी सर, आप ये बताइए कि यहाँ जो बता रहे हैं, जो भाई साहब ने अभी जो बताया हमारे दर्शकों को, कि यहाँ पर जो व्हीकल की व्यवस्था करने के लिए, उनको अनुशासन तरीके से लगाने के लिए व्यवस्था की गई है, तो क्या इसका कुछ शुल्क है या कोई पैसे ले रहे हैं आप उन आने वाले श्रद्धालुओं से? हमारा कोई शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा रहती है हमारी। जहाँ भी सत्संग होता है, जिला स्तरीय हो या राज्य स्तरीय हो या तहसील स्तरीय हो, जो भी जितने भी सत्संग रहते हैं परम पूज्य गुरु जी की तरफ से सारे निःशुल्क रहते हैं। हमारी तरफ से कोई पार्किंग चार्ज नहीं लगता सर। अच्छा जी सर, देखो दर्शकों, अभी ये भी यहाँ पर सर खड़े हुए हैं और इनके हाथ में एक सुंदर झंडा देखने को मिल रहा है जिस पर लिखा भी है सत साहिब। और इसी सत साहिब का बड़ का मतलब जानने के लिए आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, ये झंडे पर सत साहिब क्यों लिखा है? सत साहिब इसलिए लिखा है, सच्चे परमात्मा का नाम है सत साहिब, पूर्ण परमात्मा का सत साहिब है, इसलिए सत साहिब लिखते हैं हम। अच्छा, हमारी टीम ने, एस न्यूज़ की टीम ने ये भी सुना है, जैसे आपके जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं और उनके जो अनुयायी हैं, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या आप इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उनसे बातचीत करने के लिए? जी बिल्कुल, इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सत साहिब का वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं जी। अच्छा, जैसे ये भी इसी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वर्ड एक परमात्मा की स्तुति करने के लिए ही बनाया गया है, आपके जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। इससे परमात्मा की स्तुति का नहीं, स्तुति का दूसरे मंत्र हैं जो हमारे परम पूज्य गुरुजी देते हैं। ये तो केवल एक उसका जरिया है, याद दिलाने का जरिया है परमात्मा का। दर्शकों, अभी हमने
इन खास लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो व्हीकल की व्यवस्था है वो लगाई गई है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इन सभी जो गाड़ियाँ लगी गई हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से बताएं। और दर्शकों, सबसे अच्छी बात तो हमें यहाँ लगी कि जो व्यवस्था है वो निःशुल्क चल रही है। यहाँ आज जो सत्संग चल रहा है, आज दिनांक जो 8 दिसंबर है और यहाँ कार्यक्रम टाउन हॉल मुरैना में चल रहा है और ये जो व्यवस्था है व्हीकल की, ये निःशुल्क व्यवस्था चल रही है। दर्शकों, सत्संग जो होता है, सत्संग का अर्थ ही होता है सच्ची संगति, जो आज हमें इन लोगों के माध्यम से भी पता लग रहा है। दर्शकों, आगे की जानकारी हम आपको वीडियो में देते रहेंगे, आप इस वीडियो बने रहें। दर्शकों, अब हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक नई व्यवस्थाओं के साथ में, एक नई सोच में, क्योंकि हमारे समाज में एक नारा भी है कि जल ही जीवन है। वास्तव में ही जल के बिना सब चीज़ अधूरी है और वही हमें आज इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। दर्शकों, आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाटर स्टॉल लगाई गई है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, शायद संत रामपाल जी महाराज के ही अनुयायी हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को पानी की असुविधा ना हो, उनके पीने के लिए उनके लिए यहाँ व्यवस्था चल रही है और लोग बड़े प्रेम पूर्वक भाईचारे के साथ में यहाँ व्यवस्थाओं में जुड़े हुए हैं। और दर्शकों, यहाँ पर बहुत तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत हलचल है, बहुत तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और अभी यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो में बने रहना। आइए दर्शकों, यहाँ पर लोग सेवाएं कर रहे हैं, जो अपनी यहाँ पर किसी न किसी कामों में लगे हुए हैं। आइए दो बात इनसे भी करते हैं कि यहाँ ये किस प्रकार के यहाँ पर सेवा देख रहे हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? संजीव दास। सर, जैसे आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि यहाँ जो आप जल की जो सेवा कर रहे हैं, तो क्या यहाँ इसका भी कुछ चार्ज है या निःशुल्क है? नहीं, सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ पे किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, सब यहाँ पर आपका निःशुल्क है? सब निःशुल्क। दर्शकों, अभी हमने पार्किंग में देखा कि वाहनों की जो लगाने की स्टैंड थी वो भी निःशुल्क थी और यहाँ भी जो वाटर पिलाने का जो काम चल रहा है, पानी पिलाने का काम चल रहा है, वो भी निःशुल्क ही है। दर्शकों, ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये भाईचारा ये अद्भुत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे बोलते हैं कि जब कभी मानव जीवन मिलता है किसी को, तो धरती पर परमात्मा आए हुए होते हैं। दर्शकों, आज ये चीज़ ऐसी न्यूज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वास्तव में ही परमात्मा आए हुए हैं और वही चीज़ें उनके ये फील कराती हैं। दर्शकों, आइए दर्शकों, धीरे धीरे हम अंदर की साइड चलते हैं और यहाँ किस किस प्रकार की व्यवस्थाओं में चल रही हैं वो भी हम आपके साथ में दिखाई जाएगी। दर्शकों, एक नई व्यवस्थाओं में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ये भी कुछ न किसी व्यवस्था में लगे हैं। दर्शकों, देखने में आ रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ बुक स्टॉल हैं और ये बुक स्टॉल मतलब यहाँ पर कुछ पुस्तकें, जैसे मान लीजिए ज्ञान गंगा है, जीने की राह है और आगे जो कुछ पोस्टर हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों, आइए इन सर से भी बात करते हैं कि यहाँ ये लोग क्यों खड़े हैं, ये पुस्तकों के साथ में क्यों खड़े हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत दास है। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ 3-4 लोग खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ पुस्तक भी हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, कुछ आप जो इस पर लिखा है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी की भी स्वरूप है और कुछ पोस्टर्स भी हैं, तो इनके साथ में आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? ये सेवा है, मालिक की दया से सेवा चल रही है, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, तो ये सेवा में हम आए हुए हैं। तो ये सेवा में मालिक परमात्मा का ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज का। तो इन पुस्तकों के माध्यम से जो जगत के जो भाई बंद आते हैं वो इनको लेके और अपना ज्ञान ग्रहण करते हैं परमात्मा की दया से। दर्शकों, इनकी बातों से मुझे एक बात जो हमारे इतिहास में 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब जी रह चुके हैं, उनकी एक बात मुझे याद आती है कि उन्होंने कहा था कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तब भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। दर्शकों, सत्संग जो होता है हमारे समाज में बहुत काफ़ी 4 युगों से चला आ रहा है। 3 युग बीत चुके हैं, 4था युग चल रहा है जिसका नाम कलयुग है। और जो सत्संग की महिमा है हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक है, बहुत पहले से चली आ रही है। नशा किया, चोरी करी,
लोगों को खून लूटा, हे भगवान के बच्चे अंत में भगवान को ही भूला। दर्शकों, हम आपको इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ विचार हैं जो होर्डिंग के माध्यम से आपको इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण नियम है। दर्शकों, जैसे इस होर्डिंग में देख सकते हैं, जैसे पहले नंबर का जो नियम है जिसमें बताया गया है कि हुक्का, शराब, मांस, तम्बाकू, बीएस, सिगरेट यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसमें छठे नंबर पर यह भी लिखा है कि हमें जुआ एवं ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। दर्शकों, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि दहेज लेना व देना कुरीति है तथा मानव मात्र के आशांति का कारण है। दर्शकों, इस होर्डिंग के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से हमारे जो समाज है, हमारे भारतवर्ष में जो समाज है उसको एक नई सोच मिल रही है, एक नई राह मिल रही है। जो युवा पीढ़ी है वो इन विचारों से बहुत प्रभावित है। दर्शकों, आज जैसे इसमें लिखा है कि दहेज लेना व देना दोनों ही कुरीति है, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए आज इस सत्संग में ये भी एक वर और वधू का जोड़ा इस एक दूसरे के बंधन बंधने जा रहा है, यानी कि उनकी शादी हो रही है सत्संग में। दर्शकों, और पूरी दहेज मुक्त शादी रहेगी। उनमें उन लड़की वालों से बात की जाएगी, लड़का वालों से भी बात की जाएगी, उनके परिवार वालों से बात की जाएगी कि आज जो उन बच्चों की जो दहेज मुक्त शादी हो रही है उनको करके कैसा लग रहा है। दर्शकों, इन्हीं चीज़ों को हमारे समाज में बहुत अच्छे स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी बढ़ोतरी कर रहे हैं। दर्शकों, आगे की व्यवस्थाओं में ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आते हैं। दर्शकों, ये भी बात बहुत विचित्र है कि यहाँ पर महिलाओं के जाने के लिए अलग रास्ता है, पुरुषों के जाने के लिए इधर अलग रास्ता है। दर्शकों, इन व्यवस्थाओं में जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। दर्शकों, साथ ही यहाँ पर कुछ अन्य व्यवस्था देखने को मिल रही है। ये बहुत तादाद में, काफ़ी मात्राओं में यहाँ पर ठहरों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और हाथ में कुछ पेंसिल हैं, कुछ थैले हैं। ये क्यों हैं? कुछ पर्चियाँ भी हैं। दर्शकों, इनमें से किसी एक से बात करते हैं कि ये काफ़ी तादाद में जो थैले हैं वो क्यों यहाँ पर लगाए हुए हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? दास। सर, हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि इतनी तादाद में जो थैले हैं वो क्यों यहाँ पर लगाए गए हैं? ये संत रामपाल जी महाराज की उनके अनुयायियों ने मतलब लगाया उनके हिसाब से कि जो सिस्टम है संत रामपाल जी महाराज ने बनाया उन सिस्टम के अनुसार यहाँ पर रखे गए हैं उनके अनुसार, ताकि मतलब लेने देने को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो जूतों की। अच्छा, ये आने जो सत्संग सुनने के लिए श्रद्धालु जन आते हैं उनके जो जूते चप्पल हैं आप इन थैलों में उनको रखते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कुछ पैसे लेते हैं आप उनसे? निःशुल्क फ्री में रखते हैं, बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क यहाँ पर? सब कुछ निःशुल्क सब। अच्छा, कितने थैलों की व्यवस्था की गई है, आपको थोड़ा अंदाजा है? हाँ, हजारों थैलों की व्यवस्था। 1000 थैले की व्यवस्था की गई है। हाँ बाबा जी। यहाँ पर जो संगत है वो कितनी आई हुई है यहाँ पर, बता सकते हैं आप? करीबन 20,000 के समथिंग तो आ ही जाएगी आज, ऐसा अनुमान है आज। दर्शकों, यहाँ पर संगत भी काफ़ी सैकड़ों की तादाद में आई हुई है। यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, यहाँ भीड़ भी बहुत अच्छी तरीके से लगी गई है और ये व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लग रही है एसएनएस की टीम को, क्योंकि इन व्यवस्थाओं में इस प्रकार की व्यवस्था हमारे टीम को कभी कभी बार देखने को मिलती है। सत्संग की आधी घड़ी कब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर बिछा। दर्शकों, यहाँ कबीर साहब जी हमें बताना चाहते हैं कि जो सत्संग है उसकी जो आधी घड़ी है वो कई वर्षों जो तप करते हैं, जैसे पौराणिक में ऋषि महर्षि इन्होंने काफ़ी वर्ष तक तप किया, लेकिन आज कबीर साहब जी ने बताया हमें कि सत्संग की जो पूर्ण गुरु जो होता है, पूर्ण गुरु का जो सत्संग होता है उसकी अगर आधी घड़ी भी मिल जाए हमें तो भी उनसे कई गुना अच्छा है। दर्शकों, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ इस सत्संग हॉल में यहाँ पर एक तरफ पुरुष बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का यहाँ पर बैठे हुए सत्संग सुनने के लिए। ये इसमें काफ़ी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए श्रद्धालु जन आए हैं। दर्शकों, आगे की वीडियो में बताते हैं। दर्शकों, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग था जिला स्तर का, आज इस सत्संग में एक वर और वधू एक दूसरे के बंधन में बंधे गए हैं, यानी उनकी शादी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। और यहाँ विवाह जो है पूर्णतः दहेज मुक्त हुआ है और ये है लड़की के पक्ष से और वहाँ है लड़के के पक्ष से। दर्शकों, आइए इनसे बात करते हैं
कि इनको दहेज मुक्त शादी कर कर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कैसा इनको फील हो रहा है। आइए इनके विचार लेते हैं और ये इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है ये भी इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? सत्साय विजय दास। सर, आपकी जो बच्ची की आज रमेड़ी हुई है। हाँ जी, बच्ची की रमेड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, और आज ये दहेज मुक्त ये रमेड़ी हमें हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह सभी की रमेड़ियाँ होना चाहिए। अच्छा सर, ये आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है तो जैसे हमारे समाज में माता पिताओं की 5-5, 6-6 लड़कियां होती हैं या 2 भी होती हैं आज के ज़माने में, तो वो अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त शादियां करा रहे हैं, तो उन माता पिताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन माता पिताओं से यही कहना चाहते हैं कि परमात्मा ने ऐसा मार्ग चलाया है कि अपन फ्री शादी यानी दहेज मुक्त रमेड़ी कर सकते हैं, जिसको शादी बोलते हैं। और परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने सभी को यह संदेश दे रखा है कि 4 बच्ची हों या 5, जितनी भी बच्ची हों, यहाँ आके इस समागम में नाम उपदेश लेके अपनी बच्चियों को रमेड़ी कर सकते हैं और परमात्मा की कृपा से रमेड़ी सफल रहेगी। सर, जैसे हमारा प्रश्न आपसे ये भी है कि आज आपकी बच्ची की शादी में ना तो कोई हल्दी की रस्म है, ना कोई जैसे बारात बैंड बाजा कुछ नहीं है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और उसका उद्देश्य क्या है करने का? ये प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सतगुरु हैं उनसे मिलती हैं। ये क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने ये दहेज मुक्त रमेड़ी जितनी भी कुरीतियाँ समाज में व्याप्त है उनको सबको हटाया है और समाज को निडर और सच्ची भक्ति करके जीने का रास्ता बताया है। क्योंकि इसमें जितने भी माँ बाप दहेज से परेशान रहते हैं और वो दहेज नहीं दे पाते हैं, उनकी बच्चियों को प्रताड़ित किया जाता है, और आज परमात्मा ने ऐसा मार्ग खोल दिया है कि यहाँ निःशुल्क शादियाँ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी अपन धर्म में हों, परमात्मा के मार्ग में एक होकर ये रमेड़ियाँ कर सकती है। दर्शकों, आइए ये भी लड़के के पक्ष से हैं, इनसे भी 2 बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार, लाखन राठौर है। सर, आपसे क्या रिश्ता है आपका? ये हमारे साले साहब हैं। अच्छा सर, आज आपके साले की जो शादी हुई है तो आपको कैसा लग रहा है? इनकी आज दहेज मुक्त शादी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, बहुत पूर्णतः दहेज मुक्त हुई है। ना ही आज आपके साले की शादी में ना तो कोई बारात है, ना बैंड बाजा है, ना कोई ढोल है, ना ताशे हैं, तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है इस चीज़ को लेकर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा, इनका ज्ञान। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज से नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है। फिजूल का खर्चा नहीं है, इसमें कोई भी आडंबर नहीं है, फालतू का खर्चा कुछ भी नहीं है। इनके गुरुजी की अच्छी प्रेरणा है, अच्छा ज्ञान है। ऐसा ही सभी संत को ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसा हो जाना चाहिए कि दहेज मुक्त आज ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई संत ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। ऐसा ये पहली बार ऐसा हो रहा है और हमने देखा है हमारे पूरे मतलब रिलेशन में हमारे जितने भी ये पहली शादी ऐसी हुई है कि जहाँ बिना दहेज युक्त आज सादे सिंपल कपड़े में कोई खर्चा फिजूल का नहीं है, फालतू का। सबसे अच्छा यही शादी है। भगवान ने जोड़ा बना रखा है तो आराम से भक्ति करे और अपना काम करे। अच्छा सर, जैसे समाज में एक अपने जैसे आप रिलेशन में चीज़ें लगते हैं तो एक मतलब उनसे होप होती है कि हमारे साले में शादी में बैंड बाजे बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, लेकिन आज इस दहेज मुक्त शादी में ना तो नाचना है, ना कूदना है, कुछ भी नहीं है। तो जो जगत के जो बहन भाई हैं, जैसे लाख इस शादी में लाखों पैसा खर्च होता है, कई लाखों में बैंड बाजे बांधे जाते हैं, तो आज इन चीज़ों को आप क्या बताना चाहते हैं जगत को कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जगत को? देखो, मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अगर इतना खर्चा करने के बाद भी मतलब अपन देखते हैं, हम खुद देखते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे लड़ाई होती है, कुछ हो जाते हैं, मतलब दारू शराब पीते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सादा सिंपल काम है, बिल्कुल सादा तरीक़ा से कोई। तो इससे अच्छा और कैसी शादी तो ऐसे भी होनी है, तो इससे अच्छी और शादी कहाँ होगी? मतलब फिजूल का फालतू खर्चा नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई दोनों एक बाल्टी दूसरे से कुछ लेना देना कुछ नहीं किया है, बस ये कपड़े पहने और दूसरे से कोई श्रृंगार नहीं है फालतू का। और गरीब आदमी और क्या कर सकता है? तो आप ये जो जोड़े रिश्ते जो होते हैं परमात्मा बना के भेजता है। हाँ, वो तो भगवान के हाथ में है ऊपर। और हम उन चीज़ों में फिजूल खर्चे करके अपना टाइम बर्बाद, पैसे की बर्बादी और समाज में जो इस चीज़ों को जो क्रेज लगा हुआ है कि महंगी से महंगी शादियां करने का, वो भी संत रामपाल जी महाराज हल्का कर रहे हैं तत्व ज्ञान के आधार पर। ये आपको कैसा लग रहा है इस शादी में करके? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जगत संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान के आधार पर हम ये भक्ति कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप खुश हैं?
खुश हैं हम। अच्छा मैम से ही बात करते हैं कि जैसे आज आपकी रमेडी दहेज मुक्त शादी हुई है, क्या लड़का वालों ने आपसे दहेज लिया? नहीं लिया। किसी को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है, आइए इनसे भी बात करते हैं कि आज इनको दहेज मुक्त शादी को लेकर कैसा अनुभव लग रहा है, क्या इनको इस चीज़ को सही समझ रहे हैं या नहीं, आइए इनसे बात करते हैं। दर्शकों, आज इस दहेज मुक्त शादी के कार्यक्रम में एक सर हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये भी लड़के वालों के तरफ से ही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं। तो आइए इनसे भी दो बात करते हैं, इनके विचार लेते हैं कि इनको ये कार्यक्रम कैसा लगा, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे लगी, यहाँ के जो सेवादार हैं उनका व्यवहार कैसा लगा, क्या इनको भाईचारा यहाँ पर दिखा कर दिखा। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम आत्माराम मोहरी है। मैं ग्राम कोटड़ी से रहने वाला हूँ, जिला रतलाम है मेरा। मैं कल से इनके घर पधार चुका था। इनके घर पे भी बहुत अच्छा रखा और यहाँ भी जितने भी सेवादार लोग हैं, जितना भी कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। पहली बार मैंने ये कार्यक्रम देखा है, भविष्य में भी इस कार्यक्रम में जुड़ने का कर रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे आज जो आपके रिलेशन में जो लड़का वाले हैं, ये लड़का है, उनके यहाँ दहेज मुक्त शादी हुई है, क्या ऐसा करना सही है हमारे समाज के लिए? क्या इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं सर, ये बहुत ही बढ़िया है, मध्यम वर्गों के लिए बहुत बढ़िया है। ये कार्यक्रम होना चाहिए और ये आगे बढ़ना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो इस मुहिम को छेड़ चुके हैं कि दहेज मुक्त हो भारत अपना, नशा मुक्त हो भारत अपना, यहाँ तक कि और भी उनके विचार हैं। तो क्या ये विचार हमारे समाज को सुधार सकते हैं? जैसे मानव चरम सीमा पर नशाखोरी की तरफ बढ़ चुका है, भ्रष्टाचारी की तरफ बढ़ चुका है, दहेज के लालच की तरफ बढ़ चुका है। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान के आधार पर मानव को सुधार रहे हैं। तो क्या ये हमारे समाज को अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं? नहीं, ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। अगर सभी एक ताल पे ताल और हाथ पे हाथ मिला के काम करेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे सर ये समाज। अच्छा, आप इस चीज़ से आप बहुत संतुष्ट हैं? मैं पूरा संतुष्ट हूँ सर, मैं और हाथ से हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ मैं इसके लिए। दर्शकों, सर ने भी हैप्पीनेस आपके सामने रखी, खुशी आपके सामने रखी, ये भी लड़के वालों की तरफ से भी आए हुए हैं। दर्शकों, आज हमारे साथ भी इस दहेज मुक्त कार्यक्रम में कुछ फीमेल भी जुड़ चुके हैं, कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो कि लड़की के पक्ष से हैं, और इनका जो रिलेशन बताया जा रहा है, ये लड़की वालों की तरफ से ये सभी मौसी लगती हैं इस लड़की की। तो दर्शकों, इनसे बात करते हैं कि आज इनकी बच्ची की जो दहेज मुक्त शादी हुई है, तो उनके क्या भाव हैं। जैसा सत्संग हुआ था, सत्संग में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थीं और वो व्यवस्थाएं इनको कैसे लगी, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए हैं? मीना नाम है, पोरसा से आए हैं। अच्छा जी, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आज जो दहेज मुक्त शादी हुई है आपकी बच्ची की, तो आपको कैसा लग रहा है दहेज मुक्त शादी कर? हमें तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। जो शादी हुई है सबसे बेस्ट शादी है, इसमें सबसे बढ़िया लगा हमें। ऐसा लगा जैसे सब सही में मिल गए हमें। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी सत्संग की? व्यवस्था भी बढ़िया है, सबसे अच्छी है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो बच्चियों के लिए दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं। जैसे आज तो एक जोड़ा हुआ है, लेकिन जैसे 2 महीने बाद हर समागम होते हैं। जैसे सतलोक आश्रम बैतूल है, सतलोक आश्रम 12 प्रकार के सतलोक आश्रम है, उन सब में 151 जोड़े का दहेज मुक्त शादी होती है। तो क्या ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने छेड़ चुके हैं? क्या ये हमारे समाज को अच्छे स्तर पर ले सकते हैं? जो बहन बेटियाँ हैं, क्या वास्तव में इन चीज़ें सुखी रह सकती हैं? बिल्कुल रह सकती हैं। जो हमारे इस तरीके से शादी हो रही है वो भी बहुत बेस्ट है हमारे लिए। तो जहाँ पे भी ये अच्छा है। और आजकल की लड़कियाँ तो बहुत परेशान भी रहती हैं, हर तरीके से परेशान रहती है। इस संतमा गुरु के साथ उसमें जुड़ी हुई है, तो कम से कम लड़कियां हैं इतनी अच्छी तो रह सके कि कल दहेज के लिए रोना ना पड़े। अब उनको जो मायके वालों को इतना परेशान करना पड़ता है, वो आज हम रो तो नहीं सकेंगे। संतराम गुरु में ऐसा हुआ है, वो अच्छा हुआ है। दर्शकों, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, और ऐसा लगता है जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना। तो जब हमारे भारत देश से दहेज ही खत्म हो जाएगा, तो दहेज के ऊपर जितने भी केस दर्ज होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि हर दिन कई घरों में कई बहन बेटियों ने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या की या किसी को जहर देकर मार दिया, तो कम से कम ये चीज़ें अपने समाज से ख़त्म हो सकती हैं। दर्शकों, और आप जुड़ी रहिए हमारे एसओ मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।